राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा के सांसद, राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर करणी सेना के लगभग 1,000 लोगों ने हमला किया। अब इसके पीछे की पूरी आप कहानी समझिए। अभी हाल ही में नागपुर में हिंसा हुआ। हिंसा होने के पीछे यानी हिंसा हुई क्यों? जब अबू आजमी के द्वारा औरंगजेब का महिमा मंडन किया गया, तब लोग भड़क गए और इस तरह से पूरा नागपुर में जो पूरा हादसा हुआ या फिर हंगामा हुआ, एक दूसरे को गाड़ियाँ जलाएं, कार जलाएं, पत्थर चले। तो इसके पीछे अबू आजमी का दिया हुआ बयान था कि औरंगजेब बहुत अच्छा शासक था। फिर उसके बाद आती है कहानी, आप रामजी लाल सुमन को सुनिए कि उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा। अब आप राणा सांगा को गद्दार कह रहे हो तो आपके घर तो हमला होगा ही। क्यों आप कह रहे हो गद्दार एक ऐसे शख्सियत को जिसके बारे में आपको खुद ही नहीं पता है? तो इसके पीछे रामजी लाल सुमन है कि उन्होंने इस तरह से बात कही और लोग भड़क गए, और पूरा जिम्मेदार इसमें बीजेपी को ठहरा दिया जाता है कि बीजेपी जो है तो हंगामा करवा रही है, लोगों को लड़वा रही है। और फिर उसके बाद अभी हाल ही में एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा गया, उसको भी लेकर के हंगामे हुए। तो क्या ये सब बीजेपी करवा रही है कि आरएसएस करवा रहा है? इसके पीछे आप देखिए ना, शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हो कि हुमायूं, बाबर, औरंगजेब, अकबर ये सब महान थे, तो देश एक्सेप्ट नहीं करेगी इस चीज़ को। अगर आप ये कहो कि शिवाजी महान थे, महाराणा प्रताप महान थे, राणा सांगा महान थे, संभाजी महान थे, तो लोग एक्सेप्ट करेंगे, तो हंगामा नहीं होगा। जब इनको लोग महान कहते हो तब तो हंगामा नहीं होता है। लेकिन जब हुमायूं को आप महान कहोगे तो हंगामा होगा, क्योंकि देश के जो रियल हीरो हैं आप उनको हीरो बनाइए। जो देश के रियल हीरो नहीं है आप उनको ऐसे कह के उसका महिमा मंडन गा करके आप उनको हीरो नहीं बना सकते हैं, इसलिए हंगामा हो रहे हैं। और इनके पीछे की पूरी राजनीति आप समझिए कि क्या है। सिर्फ लड़ाना चाहते हैं। देश में कोई भी नेता, जितने भी आज अपोजिशन में बैठे हुए हैं, कोई भी नेता ना बेरोजगारी की बात कर रहा है, ना महंगाई की बात कर रहा है, ना किसी भी चीज़ की बात कर रहा है। जो सत्ता में बैठे हैं वो अपनी जगह है, उनको अगर वो नहीं ध्यान दे रहे हैं तो विपक्ष इसीलिए होता है कि आप ध्यान दिलाइए उनको कि एक्चुअल में आपका काम क्या है। जाएंगे सदन में, सदन में सिर्फ एक चीज़ में डिबेट होगी, अकबर महान था, औरंगजेब महान था कि नहीं महान था। इसी चीज़ को लेकर के पोजीशन के जो रूलिंग पार्टी बैठी हुई है और अपोजिशन है, इनके दोनों के बीच में डिबेट होती है। और सन 47 तक आप देश को विकसित देश बनाना चाहते हैं। मेरे हिसाब से ऐसे में न तो आप विकसित बना पाएंगे न कुछ कर पाएंगे। आज लोग चांद पर जा रहे हैं और अपनी स्थिति आप देख सकते हैं कि क्या है। धन्यवाद।